हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीमेल अकाउंट में रिसीव हो रही ईमेल्स का जो डेटा है वो एज अ बैकअप अपनी गूगल शीट में स्टोर कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके बिजनेस या फिर वर्क से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे कई सारे ईमेल्स अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उन सभी ईमेल्स का जो डेटा है वो एज अ बैकअप अपनी गूगल शीट में स्टोर कर सके, ताकि आप उस पूरे डेटा को, उन सभी ईमेल्स को साथ में मैनेज कर सके, साथ ही साथ उस डेटा के बेसिस पे अपनी जो आगे की स्ट्रैटेजी है उसको प्रोसेस कर सके। सो यहाँ पे मैनुअली अपने सभी ईमेल्स को गूगल शीट में एज अ बैकअप ऐड करने का जो प्रोसेस है ये यहाँ पे रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और आपके इस पूरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प ले। तो यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी आपको आपके जीमेल अकाउंट पे एक नया ईमेल रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उस ईमेल की जो डिटेल्स है, जो उस ईमेल का कंटेंट है, जैसे कि सेंड करने वाले यूजर का नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका सब्जेक्ट लाइन और साथ ही साथ उस ईमेल की बॉडी भी, वो पूरा डेटा हमारी गूगल शीट्स में एज अ न्यूरो ऐड हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि जीमेल और गूगल शीट्स इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम जीमेल और गूगल शीट्स इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं मेरे जीमेल अकाउंट पे। तो जब भी मुझे अपने जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली उस ईमेल की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो एज अ बैकअप मैं अपनी गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम करते हैं इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट। सो यहाँ पे जो मेरा जीमेल अकाउंट है वो है गैरी मोंद्रो इस नेम से। एंड देन हम एक दूसरे जीमेल अकाउंट से, एक दूसरे ईमेल एड्रेस से इस जीमेल अकाउंट पे एक डमी ईमेल सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ दूसरा जीमेल अकाउंट है जो है डेविन पाकर। हम इस अकाउंट से एक ईमेल सेंड करते हैं गैरी मोंद्रो इस यूज़र की ईमेल अकाउंट पे। हम इसका ईमेल एड्रेस करते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं डेविन पाकर के इस पे इस ईमेल एड्रेस को पेस्ट, ऐड करते हैं एक सब्जेक्ट लाइन, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रियल टाइम एग्जांपल, दिस इज अ रियल टाइम एग्जांपल। एक बॉडी, हे देयर गैरी मोंद्रो वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन, थैंक यू, रिगार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे एक डमी ईमेल हमने प्रिपेयर किया है एक दूसरे अकाउंट से। सो हम अपने जीमेल अकाउंट पे सेंड कर रहे हैं। इस ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन है वो है दिस इज अ रियल टाइम एग्जांपल और ईमेल कहता है हे देयर गैरी मोंद्रो वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन, थैंक यू, रिगार्ड्स। हम क्लिक करते हैं सेंड पे। तो सेंड पे क्लिक करते ही मैंने अभी अभी अपने जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल सेंड किया है। हम देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स में हमें वो सेम ईमेल यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी वो सेम ईमेल हमें डेविन पाकर उस यूजर के ईमेल एड्रेस से यहाँ पर रिसीव हो चुका है, जो कहता है हे देयर गैरी मोंद्रो वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन, थैंक यू, रिगार्ड्स। और हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमारे जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली इस सेम ईमेल की जो डिटेल्स है वो हमारे गूगल शीट में एज ए न्यूरो ऐड हो जाएगी। सो हम चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम ईमेल की डिटेल्स जो अभी अभी हमें अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव होती, ऑटोमेटिकली उस सेम ईमेल के डेटा को हमने अपने गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम सेंडर्स नेम डेविन पाकर और सेम ईमेल एड्रेस, जिस सेंडर्स नेम और ईमेल के एड्रेस से हमें अपने गूगल अकाउंट पे ईमेल रिसीव हुआ था। साथ ही साथ इस ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन है वो है दिस इज अ रियल टाइम एग्जांपल। ये सेम सब्जेक्ट लाइन भी हमारे गूगल शीट में ऐड हो चुकी है और यहाँ पे हम देखेंगे उस सेम ईमेल की बॉडी और साथ ही साथ हमारे पास है ईमेल रिसीव होने का डेट एंड टाइम। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे ईमेल का जो डेटा है, जो डिटेल्स है, उसे एज अ बैकअप ऑटोमेटिकली अपनी गूगल शीट में ऐड कर लिया। सो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस, जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इससे मैंने कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सेटअप किया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप ये ऑटोमेशन कैसे सेटअप कर सकते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक।
तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ जीमेल टू गूगल शीट्स। बेसिकली वो दोनों एप्लीकेशन जिनका आज हम यहाँ पे यूज करेंगे और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें अपने जीमेल अकाउंट पे एक नया ईमेल रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस ईमेल की डिटेल्स को हमारे गूगल शीट में स्टोर करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा एक एप्लीकेशन पैबली कनेक्ट का एक फीचर जिसका नाम है ईमेल पार्सर। सो यहाँ आपका ऑब्वियस तो सवाल होगा कि ईमेल पार्सर क्या है और इसका हम यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं। तो ईमेल पार्सर बेसिकली पैबली करने का एक मॉड्यूल है, एक फीचर है जिससे हम अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे जो ईमेल्स है उसका डेटा यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकते हैं एंड देन उन रिसीव हो रहे ईमेल्स के डेटा को आगे किसी और एप्लीकेशन में, जैसे कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल शीट्स में कैसे सेंड कर सकते हैं और सिर्फ गूगल शीट्स नहीं किसी अदर एप्लीकेशन में भी सेंड कर सकते हैं। सो ईमेल पार्सर बाय पैबली इसे सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है एक ईमेल एड्रेस, एक मेल हुक। यहाँ पे जो हमारा आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का, वो कुछ इस तरीके का है दोस्तों कि हम अपने जीमेल अकाउंट पे जो ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं उन सभी ईमेल्स को ईमेल पार्सर से रिसीव हो रहे इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो फॉरवर्ड करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि जो सारे ईमेल्स हमने इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड किए हैं उन सभी ईमेल्स का जो डेटा है वो हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने जीमेल अकाउंट के जो ईमेल्स है उन्हें पहले हमारे इस पीसी मेल हुक यानी कि ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम पहले जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट पे और यहाँ राइट साइड पे हमें गियर जैसा ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, क्लिक करते हैं सी ऑल सेटिंग्स पे। सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करते ही या टॉप पे हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है फॉरवर्डिंग एंड POP/IMAP। हम इस पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है फॉरवर्डिंग का। तो इसके सामने दी गए ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस के बटन पे हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, जीमेल हमसे पूछ रहा है एक ईमेल एड्रेस कि कौन सी ईमेल एड्रेस पे हम अपने जीमेल अकाउंट के जो ईमेल्स है उन्हें फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पैबली कनेक्ट से हमें ईमेल एड्रेस रिसीव हुआ है इस ईमेल एड्रेस पे हमारे जीमेल अकाउंट के सारे ईमेल्स फॉरवर्ड हो। तो यहाँ से करते हैं इस ईमेल एड्रेस को कॉपी और यहाँ जीमेल में करते हैं इस सेम ईमेल एड्रेस को पेस्ट। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, देन हमसे पूछ रहा है फॉरवर्डिंग मेल्स टू दिस ईमेल एड्रेस, क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। तो प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये हमें एक डायलॉग बॉक्स में मैसेज बता रहा है अ कंफर्मेशन कोड हैज बीन सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस टू वेरीफाई परमिशन। हम क्लिक करेंगे ओके पे। तो जीमेल हमसे कह रहा है कि जो पीसी मेल हुक का जो हमें ईमेल पार्सर से जो ईमेल एड्रेस रिसीव हुआ था उस ईमेल एड्रेस को हमने यहाँ पे ऐड किया फॉरवर्डिंग के लिए और जीमेल ने उस सेम ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईमेल पार्सर से जो हमें रिसीव होता है ईमेल, उसमें रिसीव होने वाले जो ईमेल्स है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकते हैं। सो इस वेरिफिकेशन कोड को कलेक्ट करने के लिए हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे हम देख सकेंगे कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। इस रिस्पॉन्स में हम देख सकते हैं कि ये एक ईमेल का रिस्पॉन्स है जो कि हमें रिसीव हुआ है जीमेल टीम से। सो यहाँ हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है उस रिसीव हो रहे ईमेल का सब्जेक्ट जो है जीमेल फॉरवर्डिंग रिसीव कंफर्मेशन रिसीव मेल्स फ्रॉम गैरी मोंद्रो 677@gmail.com। तो यहाँ पे मेरे पास है वो सेम गूगल अकाउंट जिसमें मैंने अपने ईमेल पार्सर की ईमेल को ऐड किया था फॉरवर्डिंग के लिए। तो यहाँ पे ये मुझे कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि जो ईमेल पार्सर से मुझे ईमेल रिसीव हुआ था क्या मैं इस ईमेल पे जो है
हमारे इस जीमेल अकाउंट के जो ईमेल्स है वो फॉरवर्ड कर सकता हूँ या नहीं। सो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि उस ईमेल से, यानी कि हमारे ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल की कुछ और डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखाई देती है, और जिसमें से हम स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे बॉडी टेक्स्ट के सामने हमारे पास है उस रिसीव हो रहे ईमेल की एक्चुअल बॉडी, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है एक कंफर्मेशन कोड। सो यहाँ पे हमारे पास है कंफर्मेशन कोड। इस सेम कंफर्मेशन कोड को हम करेंगे कॉपी एंड देन पैबली कनेक्ट में जाके यहाँ जीमेल अकाउंट पे जाके यहाँ पे इस कंफर्मेशन कोड को करेंगे पेस्ट। क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। सो वेरीफाई पे क्लिक करते ही हमने अपने ईमेल पार्सर से जो हमें ईमेल एड्रेस रिसीव हुआ था वो फॉरवर्डिंग के लिए ऐड कर दिया है हमारे जीमेल अकाउंट पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये जो सिलेक्टेड है फॉरवर्डिंग का ऑप्शन वो डिसेबल फॉरवर्डिंग पे है। इसे हम चेंज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल टू दिस ईमेल एड्रेस एंड देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पे। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपने जीमेल अकाउंट पर रिसीव हो रहे जो ईमेल्स है उन्हें ईमेल पार्सर से रिसीव हो रहे इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दिया, ताकि हम अपने जीमेल अकाउंट पर रिसीव हो रहे ईमेल्स को यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके और उसका डेटा आगे किसी और एप्लीकेशन में सेंड कर सके। इसके बाद अब हम सेंड करेंगे एक टेस्ट ईमेल, एक डमी ईमेल हमारे इस ईमेल एड्रेस पे, ताकि हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे ईमेल्स का जो डेटा है उन्हें हम गूगल शीट्स में ऐड कर सकें। सो ऐसा करने के लिए हम पहले आते हैं पैबली कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे यहाँ रिकैप्चर ईमेल पार्सर रिस्पॉन्सेस पे, क्लिक करेंगे यस पे। सो यहाँ पे अब ये चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर ईमेल पार्सर रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस ईमेल पार्सर से रिसीव हो रहे ईमेल पे कुछ ईमेल्स कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो यहाँ पे मेरा जो जीमेल अकाउंट पे जिसमें मैंने फॉरवर्डिंग ऐड की है, जिस पे रिसीव हो रहे ईमेल्स को मैं गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूँ, इस जीमेल अकाउंट का नाम है गैरी मोनरो। सो इस ईमेल अकाउंट पे, जीमेल अकाउंट पे हम सेंड करेंगे एक ईमेल, एक टेस्ट ईमेल, एक डमी ईमेल किसी और जीमेल अकाउंट से। सो यहाँ पे मैंने एक और जीमेल अकाउंट ओपन कर रखा है, इस यूज़र का नाम है डेविन पार्कर। सो डेविन पार्कर के अकाउंट से हम गैरी मोनरो के अकाउंट पे एक ईमेल सेंड करेंगे। तो हम आते हैं डेविन पार्कर के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं कंपोज पे, ऐड करते हैं गैरी मोनरो का ईमेल एंड देन यहाँ पे मैं कंपोज करता हूँ एक ईमेल। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक ईमेल की बॉडी। इस ईमेल का सब्जेक्ट है दिस इज अ टेस्ट ईमेल एंड देन इसकी बॉडी है हे गैरी मोनरो, दिस इज अ टेस्ट ईमेल टू सेट अप दिस ऑटोमेशन, थैंक यू रिगार्ड्स। सो इस ईमेल के साथ मैं अपने किसी और जीमेल अकाउंट से, किसी और ईमेल एड्रेस पे से अपने जीमेल अकाउंट पे जिसके ईमेल्स को मैं गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूँ, उस जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल सेंड करता हूँ। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं सेंड पे। तो सेंड पर क्लिक करते ही अभी अभी गैरी मोनरो हमने अपने जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल सेंड किया है। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने गैरी मोनरो के जीमेल अकाउंट पे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में हमें वो ईमेल रिसीव हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अभी अभी वो सेम ईमेल अभी यहाँ पे रिसीव हो चुका है, जो कहता है हे देयर गैरी मोनरो, दिस इज अ टेस्ट ईमेल टू सेट अप दिस ऑटोमेशन, थैंक यू रिगार्ड्स। तो ये इवेंट सेंड करने वाला यूज़र है डेविन पार्कर, वो सेम यूज़र जिसके जीमेल अकाउंट से अभी अभी हमने ये ईमेल सेंड किया था। साथ ही साथ इस ईमेल का सब्जेक्ट है दिस इज अ टेस्ट ईमेल। अब हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने ईमेल पार्सर की हेल्प से जीमेल में रिसीव हो रहे ईमेल्स को फॉरवर्ड किया था हमारे ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल पे, जिसका डेटा हमें पैबली कनेक्ट में कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन हमने किया था जीमेल और पैबली कनेक्ट का ईमेल पार्सर की हेल्प से, वो सक्सेसफुली काम करता है या नहीं। सो यहाँ हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी वो सेम ईमेल जो हमें अपने जीमेल अकाउंट पे, गैरी मोनरो के अकाउंट पे रिसीव हुआ था, वो सेम ईमेल का डेटा यहाँ पे पैबली कनेक्ट में हमें रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास है ईमेल सेंड करने वाले यूज़र का नेम डेविन पार्कर, उसका ईमेल एड्रेस, देन हम देखेंगे कि उस सेम ईमेल एड्रेस की सब्जेक्ट लाइन दिस इज़ अ टेस्ट ईमेल। देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है उस ईमेल की कुछ और डिटेल्स एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास स्क्रॉल करके नीचे लास्ट में हमें दिखाई देती है बॉडी टेक्स्ट के सामने उस ईमेल की बॉडी। तो ये वो सेम ईमेल की बॉडी है हे देयर गैरी मोनरो, दिस इज अ टेस्ट ईमेल टू सेट अप दिस ऑटोमेशन, थैंक यू रिगार्ड्स। वो सेम ईमेल जो हमें जीमेल अकाउंट पे अभी अभी रिसीव हुआ है अपने जीमेल अकाउंट पे, उस सेम ईमेल के डेटा को हमने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। चलिए दोस्तों, ये हमने फर्स्ट स्टेप जो था हमारे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का, इसे हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अपने जीमेल अकाउंट और पैबली कनेक्ट को ईमेल पार्सर की हेल्प से इंटीग्रेट किया, कनेक्ट किया एंड देन अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे एक टेस्ट ईमेल को, एक डमी ईमेल को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट भी कर लिया। इसके बाद इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करते हैं गूगल शीट्स को, ताकि अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे जो ईमेल्स है उसका डेटा हम गूगल शीट्स में ऐड कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन स्टेप पे और चूज ऐप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा
दूसरा एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स, एंड देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो, क्योंकि हम अपनी गूगल शीट्स में एक नई रो में डेटा ऐड करना चाहते हैं। क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। तो कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। सो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है हमारा गूगल शीट्स अकाउंट। तो मैं अपना गूगल शीट्स अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ऑथराइजेशन की परमिशन। हम यहाँ क्लिक करते हैं इन सभी परमिशन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है सिलेक्ट स्प्रेडशीट का, और सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कुछ स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारी सेम वही स्प्रेडशीट्स है जो मैंने अपने गूगल शीट्स अकाउंट में ऑलरेडी क्रिएट की है। सो यहाँ हम आते हैं मेरे गूगल शीट्स अकाउंट पे, और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे गूगल शीट्स अकाउंट पे वो सारी स्प्रेडशीट जो मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में मौजूद है, वो सारी स्प्रेडशीट हमें यहाँ पावली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। और इन सभी स्प्रेडशीट्स में से जिस स्प्रेडशीट को मैंने किया है अपने जीमेल अकाउंट्स के ईमेल्स को स्टोर करने के लिए क्रिएट किया है, उस स्प्रेडशीट का नाम है ईमेल्स फ्रॉम जीमेल। सो इस स्प्रेडशीट में मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जीमेल अकाउंट के जो ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं उनका डेटा ऐड हो। और इस स्प्रेडशीट में मैंने बेसिकली 5 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। एक है सेंडर्स नेम, दूसरा है सेंडर्स ईमेल एड्रेस, तीसरा है ईमेल रिसीव होने वाली ईमेल का सब्जेक्ट, चौथा है उस ईमेल की बॉडी, और पांचवा है उस ईमेल के रिसीव होने का डेट एंड टाइम। सो यहाँ पे कुछ 5 फील्ड्स मैंने बेसिक से क्रिएट की है। तो ईमेल्स फ्रॉम जीमेल इस स्प्रेडशीट को हम यहाँ पावली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं, ईमेल्स फ्रॉम जीमेल। देन ये हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट शीट। तो ये मेरी इस गूगल शीट पे स्प्रेडशीट पे सिर्फ एक ही शीट है, शीट 1। तो हम इसे बाय डिफॉल्ट शीट 1 पे रहने देते हैं, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें वो 5 कॉलम की फील्ड्स दिखाई दे रही है जो हमने अपने गूगल शीट्स में क्रिएट की थी। सो यहाँ पे सेंडर्स नेम, सेंडर्स ईमेल, सब्जेक्ट, बॉडी एंड डेट एंड टाइम, वो 5 फील्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमें एक एक करके हमारे जीमेल अकाउंट से जो हमें एक टेस्ट ईमेल, एक डमी ईमेल का ईमेल रिसीव होने का जो डेटा रिसीव हुआ था पावली कनेक्ट में, इस डेटा में से एक एक करके इन डिटेल्स को हम मैप करेंगे यहाँ पे हमारे इन फील्ड्स पे। तो सबसे पहले सेंडर्स नेम। तो सेंडर्स नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो ईमेल पार्सर से हमें हमारे जीमेल अकाउंट में रिसीव हो रहे ईमेल का जो डेटा रिसीव हुआ है, उस डेटा में हमें रिसीव हुआ था हमें ईमेल सेंड करने वाले यूजर का नेम। तो यहाँ पे फ्रॉम 0 डिस्प्ले में हमारे पास है उस यूजर का नेम, डेविन पार्कर का नेम। तो यहाँ से हम इस सेम नेम को मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है सेंडर्स ईमेल। तो यहाँ पे हम नीचे सेंडर्स ईमेल के नीचे यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और ईमेल पार्सर से रिसीव हुए रिस्पॉन्सेज में से हमें ईमेल सेंड करने वाले यूजर के ईमेल एड्रेस को हम मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है वो भी हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ था ईमेल पार्सर से। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्सेस में देखेंगे और यहाँ से उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मैप करेंगे। देन आती है बॉडी। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे बॉडी के फील्ड पे, ईमेल पार्सर से जो रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए थे उसमें से लास्ट में हमें रिसीव हुई थी उस ईमेल की बॉडी। तो बॉडी टेक्स्ट इस लेबल के सामने हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था हमें जीमेल अकाउंट पे रिसीव होने वाले ईमेल की बॉडी का। तो यहाँ से इस सेम बॉडी को हम यहाँ पे मैप करेंगे एंड देन डेट एंड टाइम। तो यहाँ डेट एंड टाइम के नीचे ड्रॉप डाउन पे हम फिर से क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करके हम ईमेल रिसीव होने का डेट एंड टाइम यहाँ पे मैप कर देंगे। सो हेडर डेट इसके सामने हमें रिसीव हुआ है हमें रिसीव होने वाली ईमेल का डेट एंड टाइम। तो यहाँ से हम सेम डेट एंड टाइम को मैप कर देते हैं। ओके, तो जो हमें ईमेल पार्सर से हमारे जीमेल अकाउंट में रिसीव हो रहे डमी ईमेल का डेटा रिसीव हुआ था, उस डेटा को हमने एक एक करके यहाँ गूगल शीट्स के एक्शन विंडो पे हमने मैप कर दिया है, वो भी हमारे गूगल शीट्स में क्रिएट किए गए रिक्वायर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स में बताता है कि जो गूगल शीट हमने यहाँ पे जो स्प्रेडशीट हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, इस स्प्रेडशीट में यहाँ सिलेक्ट किए गए रिस्पेक्टिव कॉलम्स में ये सारा डेटा यानी कि हमारे जीमेल अकाउंट में रिसीव हो रहे ईमेल का जो डेटा है वो सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे जीमेल अकाउंट पे, गूगल शीट्स अकाउंट की इस स्प्रेडशीट पे, ईमेल्स फ्रॉम जीमेल। सो हम आते हैं अपनी स्प्रेडशीट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम डिटेल्स, वो सेम डाटा जो हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे ईमेल्स का
वो सेम डेटा अब हमारे गूगल शीट्स में भी एज ए न्यू रो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम सेंडर्स नेम, जिस सेंडर के नेम से हमें ईमेल रिसीव हुआ था, डेविन पार्कर। देन हम देखेंगे कि हमारे पास है सेम ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस से हमें ईमेल रिसीव होता है हमारे जीमेल अकाउंट पे। देन है हमारे पास वो सेम सब्जेक्ट लाइन, दिस इज अ टेस्ट ईमेल। देन हमारे पास है सेम बॉडी उस ईमेल की, एंड देन सेम डेट एंड टाइम, जिस डेट एंड टाइम पे हमें वो ईमेल रिसीव हुआ था। यानी कि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को देखा कि जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने जीमेल अकाउंट में रिसीव होने वाली ईमेल्स का जो डेटा है उसे ऑटोमेटिकली हमारे गूगल शीट्स में एज ए न्यू रो ऐड कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। हम वापस आते हैं डेविन पार्कर इस यूजर के जीमेल अकाउंट पे, और यहाँ से हमारा जो जीमेल अकाउंट था गैरी मोंद्रो, इस जीमेल अकाउंट पे एक और टेस्ट ईमेल सेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या इस गूगल अकाउंट में, हमारे जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली उस नए रिसीव हो रहे ईमेल का डेटा हमारे गूगल शीट में ऐड होता है या नहीं। तो हम आते हैं डेविन पार्कर के जीमेल अकाउंट पे, करते हैं कंपोज एक ईमेल, और यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक ईमेल का कंटेंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक और डमी ईमेल का जो कंटेंट है वो ऐड कर दिया है। जो ईमेल इस बार मैं सेंड कर रहा हूँ, इस ईमेल का सब्जेक्ट लाइन है दिस इज अ रियल टाइम टेस्ट। देन हमने ऐड किया ईमेल की बॉडी, हे देयर गैरी मोंद्रो, वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन इन रियल टाइम, थैंक यू, रिगार्ड्स। तो यहाँ पे हम करते हैं हमारे जीमेल अकाउंट को, गैरी मोंद्रो को, ये ईमेल सेंड। तो ये ईमेल जो है सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अब आते हैं हम गैरी मोंद्रो के अकाउंट पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो जीमेल अकाउंट है, सॉरी जो हमारी जीमेल अकाउंट है, इस पे हमें ये कुछ ही सेकंड्स में ईमेल रिसीव हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि ईमेल जो है डेविन पार्कर के अकाउंट से अभी अभी हमें रिसीव हुआ है, जिस ईमेल का सब्जेक्ट लाइन है दिस इज अ रियल टाइम टेस्ट, हे देयर गैरी मोंद्रो, वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन इन रियल टाइम, थैंक यू, रिगार्ड्स। सो यहाँ पे गैरी मोंद्रो इस जीमेल अकाउंट पे हमें अभी अभी एक नया ईमेल रिसीव हुआ है, और हम देखेंगे दोस्तों कि ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली तुरंत ही इस ईमेल का रिसीव होते ही हम इस सेम ईमेल का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, हमारे गूगल शीट्स में भी एज अ न्यू रो ऐड कर देंगे। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे गूगल शीट्स पे डेविन पार्कर, उस सेम ईमेल सेंड करने वाले यूजर का नेम, उसका सेम ईमेल एड्रेस और सेम सब्जेक्ट, जो अभी अभी हमें ईमेल रिसीव हुआ था उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन भी हमारे पास हमारे गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड हो चुकी है, दिस इज अ रियल टाइम टेस्ट। देन हमारे पास है उस सेम ईमेल की जो बॉडी, हे देयर गैरी मोंद्रो, वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन इन रियल टाइम, थैंक यू, रिगार्ड्स, और सेम डेट एंड टाइम, जिस डेट एंड टाइम पे हमने ये ईमेल रिसीव हुआ था। यानी कि दोस्तों हम इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा है कि जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने जीमेल अकाउंट में रिसीव होने वाली ईमेल्स को ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में एज न्यू रो ऐड कर सकते हैं, उसके कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करके ईमेल पार्सर की हेल्प से गूगल शीट्स में डेटा ऐड कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब आते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ आके समझते हैं कि हमने इस ऑटोमेशन को सेटअप कैसे किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ पे हमने ट्रिगर में इवेंट में सिलेक्ट किया है ईमेल पार्सर। सो ईमेल पार्सर सिलेक्ट करने के बाद हमें एक ईमेल एड्रेस रिसीव हुआ था, तो हमने अपने जीमेल अकाउंट में रिसीव होने वाले जो ईमेल्स है उन्हें ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड किया, ताकि हम अपने जीमेल अकाउंट में रिसीव होने वाले ईमेल्स का जो डेटा है उसे ईमेल पार्सर की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सके और उस डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो अपने जीमेल अकाउंट पे हमने किसी और अदर ईमेल एड्रेस से एक टेस्ट ईमेल, एक डमी ईमेल सेंड किया, ताकि उस नए रिसीव हो रहे ईमेल का जो डेटा है उसे हम ईमेल पार्सर की हेल्प से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया गूगल शीट्स को, ताकि हम अपने जीमेल अकाउंट में जो ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करके गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस थी दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।